वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड जौनपुर? आंसर, फिरोज शाह तुगलक। 2. जौनपुर किसके सम्मान में बसाया गया था? जौनपुर वॉज नेम्ड आफ्टर whom? आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। 3. शर्की वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर ऑफ शाकी डायनेस्टी? आंसर, मालिक सावा। 4. शर्की वंश को किस नाम से जाना जाता है? शाकी डायनेस्टी इज नोन एज? आंसर, डायनेस्टी ऑफ द ईस्ट। 5. जौनपुर को किस उपनाम से जाना जाता था? जौनपुर वॉज नोन एज? आंसर, शिराज ए हिंद। 6. जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर? आंसर, हुसैन शाह शाकी। 7. जौनपुर को 1479 में किसने जीता? हु कॉन्कर्ड जौनपुर इन 1479? आंसर, बालोल लोरी। 8. बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? When was Bahmani Empire established? आंसर, 1347। 9. बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? फाउंडर ऑफ बामनी एम्पायर? आंसर, अलाउद्दीन हसन बामन शाह। 10. बहमनी राज्य की पहली राजधानी क्या थी? फर्स्ट कैपिटल ऑफ बामनी किंगडम? आंसर, गुलबर्ग। 11. गुलबर्गा का दूसरा नाम क्या था? अनदर नेम ऑफ गुलबर्ग? आंसर, एहसानाबाद। 12. बहमनी राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया? Into how many provinces was Bahmani divided? आंसर, 4। 13. कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? Who is called अकबर of कश्मीर? आंसर, ज़ैनुल आबिदीन। 14. ज़ैनुल आबिदीन का दूसरा नाम क्या था? Another name of ज़ैनुल आबिदीन? आंसर, शाही खान। 15. ज़ैनुल आबिदीन ने कौन सा कर समाप्त किया? Which tax did he abolish? आंसर, जिज़्या। 16. ज़ैनुल आबिदीन ने क्या प्रतिबंधित किया? What did he ban? आंसर, काउ स्लॉटर। 17. कुतुब शाही वंश की राजधानी क्या थी? कैपिटल ऑफ कुतबी शाही डायनेस्टी? आंसर, गोलकोंडा। 18. आदिल शाही वंश की राजधानी क्या थी? कैपिटल ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी? आंसर, बीजापुर। 19. निजाम शाही वंश की राजधानी क्या थी? कैपिटल ऑफ निजाम शाही डायनेस्टी? आंसर, अहमदनगर। 20. इब्राहिम आदिल शाह को क्या कहा जाता था? What was इब्राहिम आदिल शाह called? आंसर, इब्राहिम आदिल शाह टू जगत गुरु। 21. किताबे नवरस किसने लिखी? Who wrote किताबे नवरस? आंसर, इब्राहिम आदिल शाह टू। 22. अहमदनगर की स्थापना किसने की? Who founded अहमदनगर? आंसर, मालिक अहमद निजाम शाह आई। 23. अहमदनगर को मुगलों ने कब जीता? When was अहमदनगर annexed by Mughals? आंसर, 1632। 24. गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? Where is गोल गुम्बाज located? आंसर, बीजापुर। 25. गोल गुम्बज किसका मकबरा है? गोल गुम्बाज is tomb of? आंसर, मोहम्मद आदिल शाह। 26. डबल डोम किसकी कब्र में है? डबल डोम is found in whose tomb? आंसर, सिकंदर लोरी। 27. अष्टकोणीय मकबरा किसका है? ऑक्टागोनल टूम belongs to? आंसर, शेर शाह सूरी। 28. गुर्जर महल किसने बनवाया? Who built गुर्जर महल? आंसर, राजा मान सिंह तोमर। 29. अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद is located at? आंसर, पंडवा, वेस्ट बंगाल। 30. अदीना मस्जिद का निर्माण किसने किया? Who built अदीना मस्जिद? आंसर, सिकंदर शाह। 31. बहादुर शाह ने दीव किसे सौंपा? बहादुर शाह सरेंडर्ड दीव टू? आंसर, पोर्चुगीज। 32. ये संधि कब हुई थी? When was this treaty signed? आंसर, 1535। 33. होयसाल वंश की राजधानी क्या थी? कैपिटल ऑफ होयसाला डायनेस्टी? आंसर, द्वारसमुद्र। 34. द्वारसमुद्र का आधुनिक नाम क्या है? मॉडर्न नेम ऑफ द्वारसमुद्र? आंसर, हेलबेडु। 35. रुद्रम्मा देवी किस वंश से थीं? रुद्रम्मा देवी belonged to which dynasty? आंसर, रुद्रम्मा देवी ककाटिया डायनेस्टी? 36. पल्लवों की राजधानी क्या थी? कैपिटल ऑफ पल्लवर्स? आंसर, कांची। 37. पांड्यों की राजधानी क्या थी? कैपिटल ऑफ पांड्याज? आंसर, मदुराई। 38. यादवों की राजधानी क्या थी? कैपिटल ऑफ यादवर्स? आंसर, देवगिरी। 39.
काकतीयों की राजधानी क्या थी? कैपिटल ऑफ ककाटियाज। आंसर वारंगल। 40 पोलिगार कौन थे? हु वर पोलिगर्स? आंसर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर्स। द 24th of February 2026 करंट अफेयर्स। 1. हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्वदेश निर्मित टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया टेड वैक्सीन को केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में लॉन्च किया गया है। Recently, the indigenously manufactured tetanus and adult diphtheria TED vaccine was launched at the Central Research Institute, Kasauli by the Union Health Minister. 2. हाल ही में शांतमनु को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर शपथ दिलाई गई है। Recently, Shantanu has been sworn in as the State Election Commissioner of the Union Territory of Jammu and Kashmir. 3. हाल ही में आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। Recently, Asha Sharma has been appointed as the new Vice President of Microsoft Gaming. 4. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन मेरठ में किया है। Recently, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the country's first regional rapid transit system (RRTS) metro network in Meerut. 5. हाल ही में भारत ने दुर्लभ पृथ्वी और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के लिए ब्राजील के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। Recently, India has signed agreements with Brazil to cooperate in rare earth and critical minerals. 6. भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक $30 अरब का वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। India and Brazil have set an annual bilateral trade target of $30 billion to be achieved by 2030. 7. हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। Recently, the first semiconductor park of Uttar Pradesh is being established in Greater Noida. 8. हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बॉर्डरमैन मैराथन 2026 का आयोजन अमृतसर में किया है। Recently, the Border Security Force organized the Borderman Marathon 2026 in Amritsar to mark 60 years of its establishment. 9. हाल ही में कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए AI4 एग्री 2026 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। Recently, the AI4 Agri 2026 Summit was inaugurated in Mumbai to promote technological development in agriculture. 10. फरवरी 2026 में भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। In February 2026, the National Roundtable Conference of the Election Commission of India and State Election Commissioners will be held at Bharat Mandapam, New Delhi. 11. हाल ही में बिहार ने खुद को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया है। Recently, Bihar has declared itself as a Naxal-free state. 12. हाल ही में समीर कनोडिया को CEO of the Year पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। Recently, Sameer Kanodia has been awarded the CEO of the Year award. 13. हाल ही में केरल की कैबिनेट ने राज्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नेटिविटी कार्ड विधेयक को अधिकृत पहचान दस्तावेज के रूप में मंजूरी दी है। Recently, the Kerala cabinet approved the Nativity Card Bill as an authorized identity document for availing state services. 14. हाल ही में खबरों में रहा ड्रोग पैराशूट भारत के गगनयान मिशन से संबंधित है। Recently, the drogue parachute in news is associated with India's Gaganyaan mission. 15. हाल ही में भारतीय फिल्म बूंद ने बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। Recently, the Indian film Boong won the prestigious Best Children's or Family Film Award at the BAFTA Awards 2026. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair and GKGS.